देवरा डोरी चाहता था। तो आप बताएं कि इसका मतलब क्या मतलब है? वो इस समाज को मतलब क्या संदेश दे रहे हैं और किस तरीके से वो खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं? तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि आप इस समाज को, एक भोजपुरी को, एक भाषा को कहाँ लेके जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले अक्षरा सिंह जो वहाँ की अभिनेत्री है, उन्होंने इंस्टाग्राम पे सामने आकर अपने एमएमएस के बारे में बोला और बोला कि लोग उन्हें गलत तरीके से देखते हैं। अब जब आपका एमएमएस रिकॉर्ड होता है, वो सामने आता है, फिर वो लीक हो जाता है, तो अगर इसे पूरी तरीके से देखा जाए तो ये खुद को एक प्रमोट करने का तरीका लोग इनका कह रहे हैं और फिर आप सामने आकर रोते हैं। इस पर जनता क्या कहेगी? अभी कुछ दिन पहले एक अभिनेत्री थी, कोई पता नहीं क्या उनका, मधुर है क्या नाम है उनका, मैंने को नाम भी याद नहीं है। उनका एक एमएमएस लीक हुआ था किसी भोजपुरी के गायक के साथ ही। तो वो कह रहे कि मेरा है ही नहीं और पूरी दुनिया कह रही है कि आप ही का है। बाद में वो फिर मतलब रो के आती है मीडिया के सामने कि ऐसा ना करें, आप मेरे वीडियो को शेयर ना करें, प्रमोट ना करें। तो उनको ऐसा काम करने के पहले सोचना चाहिए था कि आप एक नारी शक्ति जो है ना, नारी शक्ति इस देश में आज से नहीं, झांसी बाई भी इसी धरती की है, इसी धरती में है और कई नारियों ने अपना सम्मान दिया है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ये जो आप कर रही है ना, आप कहीं से इस देश की नायिका नहीं हो सकती हैं। ज़्यादा मीडिया के सामने अगर उनको हम गाली दें तो ये उनके लिए जायज़ नहीं होगा और हमारे लिए भी सही नहीं होगा। मेरी बात है कि इन गानों का व्यू जाता है मिलियन में। मैंने देखा है जिस गाने के बारे में आप बात कर रही हैं उसका 6 मिलियन व्यू गया है। मैं देख के चौंक गया कि 6 मिलियन व्यू ऐसे गाने का जिसका बाइकआउट होना चाहिए, उस गाने का व्यू गया 6 मिलियन। तो ये चौंकने वाली बात है। और जो पदाधिकारी है ना, 3 सांसद हैं भोजपुरी समाज से, 3 सांसद हैं। हमारे एक नवनिर्वाचित सांसद निरहुआ जी, दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी वहीं से आते हैं, रवि किशन जी वहीं से आते हैं। इन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया है, संसद से लेके और सड़कों तक उन्होंने काम किया है। लेकिन जी ये नए कलाकार हैं ना, इन लोगों ने कहीं ना कहीं मट्टी पलीद कर दी है। और ये इनका आपस में कोई संगठन नहीं है, ये इनका मतलब अश्लीलता को फैलाने में इनकी होड़ लगी हुई है कि अगर तुम मतलब इस लेवल का गंदा गाना गाओगे तो हम तुमसे बढ़ के गंदा गाना गाएंगे। आंसू हर चीज़ की माफ़ी नहीं हो सकती मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप रोती हैं ऐसा कर्म करने के बाद तो आंसू हर चीज़ की माफ़ी नहीं हो सकती। स्वागत है आपका एक बार फिर से सोशल मुद्दे पर। और आज हम बात बॉलीवुड की नहीं करेंगे लेकिन सिनेमा की ज़रूर करेंगे। आज हम बात करेंगे भोजपुरी की। भोजपुरी में जिस तरह से अश्लीलता फैलती जा रही है उस पर अब जनता में आक्रोश दिखने लगा है। जी हाँ, हम बात करें भोजपुरी गानों के बारे में। सर, आजकल भोजपुरी गानों में इतनी अश्लीलता भर गई है कि मैं यहाँ पर उन गानों का नाम तक नहीं ले सकती हूँ। आप बताइए, क्या जनता वहाँ पर भी बायकॉट करेगी जैसे बॉलीवुड में बायकॉट चल रहा है? क्या जनता भोजपुरियों पर भी अब अपना तांडव दिखाने वाली है? सबसे पहले जय श्री राम और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने ये सवाल पूछा। और आप भोजपुरी के ऊपर जो सवाल पूछ रही हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि भोजपुरी के जो जनक हैं एक कलाकार थे भिखारी ठाकुर, जिन्होंने भोजपुरी को एक पहचान दिलाई, जिनके नाम पे कई जगह का नाम है। बिहार के अंदर छपरा के अंदर उनका चौक है, उनका नाम है। और आज भी भोजपुरी के मामले में, भोजपुरी को पहचान दिलाने में उन्होंने काम किया है। और आज के जो नए जैसे के जो कलाकार हैं वो क्या कर रहे हैं भोजपुरी के लिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और रिसेंटली जो मामला हुआ है, एक गायक हैं हमारे चंदन चंचल, जिन्होंने एक गाना गाया है देवरा डोरी चाहता था। तो आप बताएं कि इसका मतलब क्या मतलब है? वो इस समाज को मतलब क्या संदेश दे रहे हैं और किस तरीके से वो खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं? तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि आप इस समाज को, एक भोजपुरी को, एक भाषा को कहाँ लेके जा रहे हैं। सर, ये पहला गाना नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे गाने हैं। सिर्फ गाने ही नहीं, अगर वीडियो की बात की जाए तो वीडियो में भी भर भर के अश्लीलता परोसी जाती है। यूट्यूब भी उन पर बैन नहीं लगाता, यूट्यूब भी खूब उन्हें प्रमोट करता है एक तरह से अगर देखा जाए तो आज के युवा जो बिहार से इतने बड़े बड़े पद पर पदाधिकारी बनते हैं, उसी बिहार से भोजपुरी के नाम पर इस तरह के गाने निकल कर सामने आते हैं। अश्लीलता, अगर सोचिए, अगर ऑटो वाले ये गाने चला दे, जाहिर सी बात है रिलीज़ हुए हैं गाने तो लोगों के सामने भी आएंगे, लेकिन चलाएंगे तो जिन लोगों को इनका अर्थ, इनका मतलब समझ में आता है, वो कितने असहज महसूस करेंगे, खासकर महिलाओं और लड़कियों की बात की जाए। सबसे बड़ी बात है कि इन गानों का व्यू जाता है मिलियन में। मैंने देखा है जिस गाने के बारे में आप बात कर रही हैं उसका 6 मिलियन व्यू गया है। मैं देख के चौंक गया कि 6 मिलियन व्यू ऐसे गाने का जिसका बाइकआउट होना चाहिए, उस गाने का व्यू गया 6 मिलियन। तो ये चौंकने वाली बात है। और जो पदाधिकारी है ना, 3 सांसद हैं भोजपुरी समाज से, 3 सांसद हैं। हमारे एक नवनिर्वाचित सांसद निरहुआ जी, दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी वहीं से आते हैं, रवि किशन जी वहीं से आते हैं। इन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया है, संसद से लेके और सड़कों तक उन्होंने काम किया है। लेकिन जी ये नए कलाकार हैं ना, इन लोगों ने कहीं ना कहीं मट्टी पलीद कर दी है। और ये इनका आपस में कोई संगठन नहीं है, ये इनका मतलब अश्लीलता को फैलाने में इनकी होड़ लगी हुई है कि अगर तुम मतलब इस लेवल का गंदा गाना गाओगे तो हम तुमसे बढ़ के गंदा गाना गाएंगे। सर, ये
गाना, ये सिर्फ गाने की बात नहीं है, वहाँ से कई हीरोइंस के एमएमएस भी लीक होते हैं जो उनके पर्सनल होते हैं। क्या ये अपने आप को प्रमोट करने का उनका तरीका है, क्या है ये सब? मैम देखिए, प्रमोट करने का तरीका अगर ऐसा है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे लिए। अगर हमारे समाज से कोई ऐसी अभिनेत्री निकल के आती है तो वो हमारी रोल मॉडल नहीं हो सकती इस समाज के लिए। तो वो कहाँ लेके जा रहे हैं, ये बहुत ही मतलब हम क्या कहें, अब ज़्यादा मीडिया के सामने अगर उनको हम गाली दें तो ये उनके लिए जायज़ नहीं होगा और हमारे लिए भी सही नहीं होगा। अभी 2 दिन पहले अक्षरा सिंह जो वहाँ की अभिनेत्री है, उन्होंने इंस्टाग्राम पे सामने आकर अपने एमएमएस के बारे में बोला और बोला कि लोग उन्हें गलत तरीके से देखते हैं। अब जब आपका एमएमएस रिकॉर्ड होता है, वो सामने आता है, फिर वो लीक हो जाता है, तो अगर इसे पूरी तरीके से देखा जाए तो ये खुद को एक प्रमोट करने का तरीका लोग इनका कह रहे हैं और फिर आप सामने आकर रोते हैं, इस पर जनता क्या कहेगी? अभी कुछ दिन पहले एक अभिनेत्री थी, कोई पता नहीं क्या उनका मधुर है, क्या नाम है उनका, मैंने को नाम भी याद नहीं है। उनका एक एमएमएस लीक हुआ था किसी भोजपुरी के गायक के साथ ही। तो वो कह रहे कि मेरा है ही नहीं और पूरी दुनिया कह रही है कि आप ही का है। बाद में वो फिर मतलब रो के आती है मीडिया के सामने कि ऐसा ना करें, आप मेरे वीडियो को शेयर ना करें, प्रमोट ना करें। तो उनको ऐसा काम करने के पहले सोचना चाहिए था कि आप एक नारी शक्ति जो है ना, नारी शक्ति इस देश में आज से नहीं, झांसी बाई भी इसी धरती की है, इसी धरती में है और कई नारियों ने अपना सम्मान दिया है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ये जो आप कर रही हैं ना, आप कहीं से इस देश की नायिका नहीं हो सकती हैं। इस चीज़ को लेकर आपको शर्म आनी चाहिए और ऐसा कर्तव्य करने के बाद ना, देखिए, आंसू हर चीज़ की माफ़ी नहीं हो सकती मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप रोती हैं ऐसा कर्म करने के बाद तो आंसू हर चीज़ की माफ़ी नहीं हो सकती। आज देखिए, ये चंदन चंदन ने जहर खा लिया, वो चाहते कि मेरे साथ ही मतलब सिंपैथी हो, तो आपने ऐसा गाना लिख कैसे दिया? और पूरे बिहार की मीडिया जो है उनके घर पर जा रही है, उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपने ऐसा गाना क्यों गाया। तो उनके घर वाले से लेके चंदन चलते मतलब खुद परेशान है, दुखी हैं। तो ऐसा मतलब क्या है? देखिए, ये भोजपुरी से अश्लीलता को मिटाना पड़ेगा। ये हम सबका कर्तव्य है कि ऐसे गाने समाज में ना बने। कई गाने ऐसे हैं जिसने इस समाज का सर भी ऊंचा किया है। जैसे आपने सुना होगा, एक मूवी आई थी ससुरा बड़ा पैसा वाला, मनोज तिवारी उसमें एक्टर थे जो हमारे सांसद हैं वर्तमान में। तो उनका एक मूवी आई थी, वो सुपर डुपर हिट गई थी। जितनी बॉलीवुड की मूवी आज पिट रही है ना, उनसे ज़्यादा उनका बजट नहीं था, लेकिन उनसे ज़्यादा वो कमा के गई मूवी। तो ऐसी भी मूवियाँ थी। पहली जो भोजपुरी में मूवी बनी थी, कौन सी बनी थी वो, क्या पियरी माटी गंगा, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है वो, लेकिन मूवी इतनी हिट गई थी जिसमें एक्टर भी थे, वो भी सराहे गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं स्तर जो आज जो चल रहा है वो गिरता जा रहा है। इसके प्रति हमारी आवाज़ है और मैं कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से आपके कि भाई साहब, आप लोग सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरोगे ना तो आपके हालात जो है, जैसे आज बॉलीवुड का हालात हो रहा है, साउथ की जो इंडस्ट्री वो क्यों आगे बढ़ रही है? वो अपने धर्म को आगे बढ़ा रही है, वो हमारे संस्कार को आगे बढ़ा रही है, और आप लोग हमारे संस्कार को भी गिरा रहे हो और हमारे समाज के भी नाक कटा रहे हो।